Okay, so we have completed up until a band gap, right? So ये जो band gap है, यहाँ तक हमने complete किया था पिछले लेसन में. तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स से, राइट? अब थियरी पार्ट है, इसलिए डायरेक्टली बुक की स्क्रीन शेयर शेयर की है, जहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगे तब हम लोग व्हाइट बोर्ड शेयर करेंगे. ओके, सो मेटल्स. So we all know that they are good conductors of electricity. Okay. So why this is so? So उसका रीजन यहाँ पे है कि मेटल के जो कुछ भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस ऑर्बिट में, ये अगर न्यूक्लियस है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो वो कंडक्शन बैंड जो है, जो हमने यहाँ पे देखा है, this one, so they occupy conduction band. Okay, and that's why number of electrons, okay, number of electrons in this conduction band is higher. Okay, so metals are good conductors of electricity. Okay, और इस बैंड को हम कहते हैं, इसी कंडक्शन बैंड को हम एक नाम देते हैं, that is S band. Okay, so there are two bands, one is S band and there another one is P band, and overlapping of these two bands is going on in order to conduct certain amount of electricity. Okay, so this is the basic logic behind the conductivity of metals. Okay, and this totally depends upon what the atomic orbitals involved in that kind of band formation. So which kinds of atomic orbitals are involved, and how many orbitals are involved. Okay, so it will decide that how much good conductor of electricity that metal is. Okay, so इसमें क्या होगा कि आउटर मोस्ट, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे ना, उनका क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, उनके पोजीशन से वो लोकलाइज होंगे. ओके, सो इसमें क्या हो सकता है, इसको कहेंगे हम टैन ऑफ मेटल आर इमर्स्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अगर इसमें बहुत सारे क्या है, इस अगर पूरा कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें भर भर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, राइट? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और इनके बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं, एंड दैट चार्ज दे आर गोइंग टू कैरी. ओके, तो यहाँ पे दिखाया देखो कि ओवरलैपिंग कैसे होता है. सो फॉर अस दिस पर्टिकुलर बैंड इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ओके, सो ये जो बैंड है वो एग्जैक्टली इस पोजीशन पे क्या होता है, ओवरलैप होता है, एंड दिस पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ओके, सो ये जो कैटायंस है ये क्या करते हैं, ये जो वैकेंट पोजीशंस होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, राइट? एंड दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस. ओके, सो उनकी जो पोजीशंस है उस पोजीशन से वो लोकलाइज होते हैं, और इस लोकलाइजेशन को, डीलोकलाइजेशन को उन्होंने वाइब्रेशन कहा है. ओके, सो जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, हाई हीट प्रोवाइड करते हो, सो दिस वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीजेस. ओके, एंड ये जो वाइब्रेशन होती है तो फ्लो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो होता है, तो फ्लो इंटरप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशनल मोशन. ओके, so conductivity of metal as temperature increases, conductivity decreases. ये ध्यान में रखो, as temperature increases, conductivity decreases. Okay, temperature increases, conductivity decreases, right? तो ये हमने 11th चैप्टर में देखा है, you can refer that. So ये हो गया मेटल्स का. अनदर वन इज इंसुलेटर्स. तो इसमें जो वैलेंस बैंड होता है ये कम्प्लीटली एम्प्टी. क्या होता है, इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड जो होता है वो एम्प्टी नहीं रहता, फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, एंड कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है. सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो which band is empty and which band is full in case of insulators. Okay, so this is the MCQ type of question. तो इसमें क्या होता है कि दोनों बैंड, एक बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है एंड एक बैंड कंप्लीटली फुल्ड है, सो इट क्रिएट्स वन काइंड ऑफ गैप इन बिटवीन टू डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स. ओके, एंड एनर्जी लेवल जो होती है वो भी
हाई होती है, लो होती है, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है, एनर्जी लेवल में भी एक बहुत बड़ा क्या बन जाता है, गैप बन जाता है, और इसको ही हम कहते हैं फॉरबिडन जोन। ओके, सो इसमें क्या होती है कि एनर्जी बहुत कम रहती है टू डीलोकलाइज द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो वैलेंस बैंड से, ओके, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन्स जाने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है और वो कम पड़ती है। ओके, सो हम इसे कहेंगे इंसुलेटर। सो एनर्जी का कंडक्शन जो होता है तो वो नहीं होता। सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जो होती है उसका भी कंडक्टेंस नहीं होता, एंड दैट्स वाई इसमें क्या होता है कि अगर आपके हाथ में एक गुड हीट है, फॉर एग्जांपल हीटिंग मटेरियल है, और उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, एंड दैट्स वाई इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आया समझ में ये बात समझ में आई सबको? एंड नाउ हियर कम्स सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो मुझे एक बात बताओ, कल कोई सेमीकंडक्टर्स पे सेमिनार देने वाला है या नहीं? चलो मानस, तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट था? मानस आया है, मुझे दिख रहा है, मानस घानेकर, बताओ। ठीक है, अगर कोई बोल नहीं रहा है तो ठीक बात है, पर आपने ही कहा था कि आप लोग सेमिनार दोगे, ऋषिकेश तो गायब ही है। ऐसा नहीं करना है, हाँ, मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक सेमिनार आएगा। ओके, चलो, सो हम ही ले लेते हैं, बिकॉज एक चैप्टर भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, तो हमें वो कंप्लीट भी करना है। ओके, ओनली 3 पेजेस आर रिमेनिंग, सो हमें ये देखना है। और ये जो कंसेप्ट है, अगर आपका फिजिक्स अच्छा है, फिजिक्स पसंद है तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो सेमीकंडक्टर्स, सो इसमें कंडक्टेंस कैसा होता है, इंटरमीडिएट होता है बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, मतलब बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं है, एंड 100% है ऐसा भी नहीं है। ओके, सो वो क्या है, इंटरमीडिएटरी पोजिशन पे। एंड मेटेलॉइड्स जो होते हैं ना, ये इसमें आते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ओके, ये इसमें आता है। सो इसमें भी सही सेम बात होती है कि कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड फिल्ड अप होता है पूरा, पर इसमें जो गैप बनता है ना ये स्मॉल है, राइट। सो इसमें इंसुलेटर्स में जैसा बहुत बड़ा गैप होता है ना, वैसे इसमें बहुत बड़ा गैप नहीं होता, छोटा होता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा कि एब्सोल्यूट जीरो से अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा सा आगे आप इसको अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो उनके हाथ में एक इनफ थर्मल एनर्जी हो जाती है टू ऑक्यूपाई हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड। ओके, सो क्या होता है कि ये जो बैंड है ना, ये पार्शियली फिल हो जाता है, राइट। ये जो बैंड है ये पार्शियली फिल हो जाता है एंड पार्शियली एम्प्टी रहता है, एंड दैट्स वाई इसका रिजल्ट क्या होता है, ये जो होता है ये पार्शियली एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, ये जो फिल्डअप है ना, ये पार्शियली इसका ऐसा रहेगा और इसका भी ऐसा ही रहेगा, एक पार्शियली फिल्ड रहता है, ओके, और एक पार्शियली एम्प्टी रहता है, राइट। सो इसमें क्या होगा कि जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है, नाउ दे आर फ्री टू मूव, and we add electrical potential okay when we add electrical potential to the semiconductor, they can conduct a small amount of electricity, and it is much better than insulators। okay, so इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, लो होती है एक्चुअली, ओके, पर फाइनाइट होती है। मतलब अगर उन्होंने कहा है कि एक्स अमाउंट ऑफ सॉरी हाँ एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे विल मतलब theoretically आपने कैलकुलेट किया है, दिस काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर कैन कंडक्ट दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन इट विल कंडक्ट ओनली, उसमें चेंज नहीं होगा, थोड़ी होती है पर डिसाइडेड होती है। मतलब एग्जाम में आप 20 से out of 20 you can acquire 5 marks, but that is different, 5 मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे at any cost, such thing is there। okay, so ये जो होते हैं ऐसे लो एनर्जी कंडक्ट करने वाले, मतलब लो
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले बट फाइनाइट जो होते हैं, इनको हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन केस ऑफ डिफाइन. ओके, सो ये जो डिफाइन वाला क्वेश्चन होता है ना आपका, उसके लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो व्हेन यू increase the temperature, okay, when you increase the temperature, this conductivity is also increases. Okay, so ये क्यों होता है? जस्टिफाई, ये जस्टिफिकेशन के लिए भी आ सकता है. ओके, सो जस्टिफाई with increasing temperature electrical conductivity of a semiconductor increases. so justification के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है. so ऐसा क्यों है? so नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, so उनके पास जब से सफिशिएंट मतलब लोकल उनके डीलोकलाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी जब उनको मिलती है, तो वो प्रमोट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में. ओके, तो वो कंडक्शन बैंड में प्रमोट हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं. और ये एनर्जी कैसे मिलती है उनको? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर. ओके, सो इंक्रीज टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है ना, वो भी बढ़ जाती है. ओके, so as you are going to increase the temperature, mobility also increases. All right, so क्या होता है कि at higher temperatures there are more mobile electrons, okay, in the conduction band and there are more vacancies in the valence band. so इसमें ये ऊपर 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 चले जाते हैं और उसकी वैकेंसी बढ़ती जाती है. ओके, सो सबसे पहले अगर इतनी वैकेंसी है, तो थोड़ी देर बाद इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी. सो वैकेंसी बढ़ती चली जाती है, राइट. सो इनमें क्या होता है कि हायर टेम्परेचर पे ये बात होती है. ओके, सो लोअर टेम्परेचर पे एग्जैक्टली उल्टा होता है. सच कंडीशन वेरीज इन द रिवर्स केस. सो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? लो टेम्परेचर पे, मतलब ये देखो, ये भी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ एमसीक्यू एंड ऑल्सो इन द पॉइंट ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम्स. ओके, कि देखो, इसको अंडरलाइन करके रखो आपके टेक्स्ट बुक में कि सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स एट लो टेम्परेचर and they are conductors at high temperature. So this sentence can be asked for justify, okay, and also MCQ. Okay, theory exam मतलब boards exam as well as your entrance exam, okay, like JEE. So this is very important. समझ में आई ये बात सबको? इसमें किसी को डाउट है सेमीकंडक्टर्स तक? यस, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम. गुड, इजी पार्ट है, आपको शायद से इसके बारे में और कुछ पता भी होगा. सो नाउ सी, we are going to see the intrinsic semiconductors क्या होते हैं वो हमने देखा है. ओके, having low but finite electrical conductivity. But now what is extrinsic semiconductors, okay, and what is the meaning of this doping, ये हम देखने वाले हैं. ओके, सो इसमें क्या होते हैं कि हमें पता है कि कंडक्टिविटी लो है सेमीकंडक्टर्स की, बट वी कैन इंक्रीज दैट कंडक्टिविटी बाय डोपिंग. ओके, बाय डोपिंग वी कैन इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ दी सेमीकंडक्टर्स. सो इसमें क्या होता है, डोपिंग क्या होते हैं कि जैसे गोल्ड होता है, देखो 24 कैरेट गोल्ड होता है, पर जब ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो पता है क्या करते हैं, क्या किया जाता है 24 कैरेट्स गोल्ड का? Ma'am, they add impurities in order to decrease the malleability of gold, copper or हाँ, nickel. exactly same thing is done in this case. कि small quantity of impurity can be done, impurities can be added in the semiconductor. Why? To increase its conductivity. And this particular thing is called as doping. And these impurity, added impurity, मतलब ये आपका क्रिस्टल है फॉर एग्जाम्पल. ओके, पूरा का पूरा अच्छा सा क्रिस्टल है, तो इसमें थोड़ी सी एक impurity ऐड की जाती है, and such added impurity is called as dopant. Okay, this is called as dopant. Doping and dopant definition के लिए याद रखो. So जो इंट्रिंसिक आपका प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उससे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई हो. Okay, so having higher conductivity is extrinsic semiconductor, and we have two types of this semiconductor, extrinsic semiconductor. One is N type, another is P type. Okay, N type and P type.
So now what is this N type of semiconductor? So it contains increased number of electrons in the conduction band. So we have two bands, right? One is conduction band, another one is valence band. So we have large number of, matlab increased number of electrons in the conduction band. Okay. So how we can make this N type of semiconductor? So we can obtain this semiconductor by adding group 15 elements. Okay, group 15 elements to intrinsic semiconductor, okay, which belongs to group 13. So semiconductor is of 14 ग्रुप, ओके, इसमें बाकी के जो एलिमेंट्स है वो 14 है और जो हम इम्प्योरिटी ऐड करने जा रहे हैं वो 15 ग्रुप से है, ओके, वो कौन सी है, 15 ग्रुप से, राइट. सो एग्जांपल देखो, उन्होंने एक एग्जांपल दिया, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ फॉस्फोरस, ओके. सो सिलिकॉन ऐड करते हैं फॉस्फोरस में. सो सिलिकॉन जो होता है कि इसमें टेट्राहेड्रल लिंकिंग होता है, ओके, टेट्राहेड्रल लिंकिंग होता है टू 4 अदर सिलिकॉन एटम्स, ओके. सो हमने देखा लिंकिंग कैसे बनता है. सो टेट्राहेड्रल लिंकिंग होता है उसका. एंड व्हेन क्या हो जाता है फिर, व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस फॉस्फोरस इज एडेड टू प्योर सिलिकॉन, ओके, तब सिलिकॉन के स्ट्रक्चर से और उसमें थोड़ा सा जब फॉस्फोरस ऐड किया जाता है तो उसमें जो कुछ भी वैकेंट साइट्स होते हैं ना, तो वो ये फॉस्फोरस क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं. एंड ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन का वो वैसे ही रहता है. छोटी सी इम्प्योरिटी आ जाती है पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर कंडक्टिविटी बढ़ती है उसकी, ओके. सो उसमें क्या होता है, देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने फॉस्फोरस के पास, 5. उसमें से जो 4 है वो क्या करते हैं, दे यूटिलाइज इन बॉन्डिंग, ओके. 4 सिलिकॉन एटम है, 1 2 3 4, तो बॉन्डिंग के लिए वो यूज किए जाते हैं, ओके. बॉन्डिंग के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाते हैं. सो सिलिकॉन डोप्ड विथ फॉस्फोरस, इसको क्या कहेंगे, सच स्ट्रक्चर इज नोन एज सिलिकॉन डोप्ड विथ फॉस्फोरस, ओके. तो उनके पास क्या होगा फिर, ये 4 बढ़ गए ना, एक्स्ट्रा +4 आ गए, ओके. तो उनको ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलते फॉर कंडक्टिविटी इन द कंडक्शन बैंड. सो प्योर सिलिकॉन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उनके पास और इनके पास ज्यादा होंगे. So that's why conductivity increases. So we can observe that silicon doped with phosphorus is higher than that of pure silicon in terms of conductivity. So ये electrons move कैसे होंगे, after potential is applied and they will conduct electricity and our motto will be satisfied. Okay, so charge carriers are the increased number of electrons. And silicon, germanium doped with group 15 elements such as phosphorus है, ओके, ये सारे जो है तो वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स उनको हम कहेंगे, ओके. दे आर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. समझ में आया, आपको ऐसी नोट आ सकती है, ओके. एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर्स एंड देयर सब टाइप्स, ओके. आज समझ में ऐसी आपको नोट आ सकती है पेपर में. गॉट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Good. And now second type of semiconductor, P टाइप सेमीकंडक्टर, ओके. तो इसमें क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है तो ऑफ कोर्स वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा एंड उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है 13 ग्रुप की. ध्यान में रखो, पी टाइप में 13 ग्रुप है. इसमें कौन सा है, इसमें फॉस्फोरस जो है वो कौन सा है, 14 15 16 कौन सा है, अभी अभी देखा ना हमने, यहाँ पे देखा ना, फॉस्फोरस कहाँ का है, 15 का है. सोए नहीं हो ना वहां पे, चलो दोपहर है, लेक्चर लगा लेते हैं और सो लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना. हाँ गुड, नो चलो, मैम. हाँ गुड. तो इसमें क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में कि जो इम्प्योरिटी है वो ग्रुप 13 की है, राइट. सो इसमें क्या होता है एलिमेंट्स में
कि they contain less number of valence electrons than pure semiconductor. Okay, so semiconductor से कम उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो सिलिकॉन जो होता है वो बोरॉन से डोप्ड है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोरॉन से उसको डोपिंग किया है. सो दे विल ऑक्यूपाई द नॉर्मल पोजिशन. ओके, so they has this boron has only 3 valence electron, right? So और सिलिकॉन कितने हैं? 4 है. 1 2 3 4. और ये कितने हैं? 3 ही है. ओके, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने? 3 ही है. तो इट विल फॉर्म a bond with only 3 silicon atoms, and that fourth electron creates an electron vacancy. So यहाँ पे एक होल बन जाता है, right? It is called as hole. This particular electron vacancy is called as hole. देखो यहाँ पे दिखाया है उन्होंने. This is electron hole. So ये जो होल होता है ना, इसकी भी एक टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स क्लोज विसिनिटी. और ये जो होल होता है ना, कि ये कैसे बिहेव करता है? एज इफ इट हैज पॉजिटिव चार्ज. होता नहीं है पर वो बिहेव करता है ऐसा. सो द इलेक्ट्रॉन्स, जब ये पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है, व्हेन यू अप्लाई द पोटेंशियल, द होल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, ये ऑपोजिट होती है. पूरी की पूरी इसकी जो डायरेक्शन होगी ये ऑपोजिट होगी. ओके, so such type of tendency we can observe in case of this hole. And because the charge carriers जो होते हैं, they will behave like positive charge. What is the reason behind this behavior? Because of the charge carriers. Okay, so ये देखो, ये डोपेंट है. ओके, सो सिलिकॉन और जर्मेनियम इन सारे मेटल्स से क्या होता है? डोप्ड होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल that particular semiconductor as p type of semiconductor. Okay, so here we are done with semiconductors. Semiconductors का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया. समझ में आया? इंसुलेटर्स क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये समझ में आया है सबको? Yes, ma'am. गुड. चलो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले लोग हैं क्या? कोई है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला, सेमिनार वाला? नहीं है तो ये कंप्लीट कर लेते हैं. चलो आज. मानस, आर यू रेडी? यस मैम, मैं अभी मोबाइल पे हूँ तो लैपटॉप पर आते ही कर दूंगा मैं. ओके, सो मैं ये स्क्रीन स्टॉप करूँ? तो आपने प्रेजेंटेशन बनाया ना? हाँ. ओके, सो मैं स्टॉप करूँ फिर स्क्रीन? यस मैम. ओके, वेरी गुड. चलो, मानस सेमिनार दे रहा है फिर. अब तक किसी को डाउट है कुछ तो बोलो. लेट मी गिव यू द परमिशन फॉर स्क्रीन शेयरिंग. मैम मैं अभी मोबाइल पर हूँ, अभी लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बनाया है तो 1-2 मिनट लगेंगे. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तब तक पूछती हूँ मैं इनको. डू यू हैव एनी डाउट? Okay, so this is the next lesson we are going to start. So in 11th standard you have the background of this particular topic. Okay, so homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures we can see. Okay, so very important point, types of solutions. Okay, कितने types होते हैं? solid, liquid, solid gas, किसमें क्या है? Okay, so this particular table is very important. Okay, देन कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन है ग्लास में आपके, तब एक सॉल्वेंट है, उसमें कितने सॉल्यूट्स आप भर सकते हो. ओके, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट. ओके, देन सी solubility. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ solubility एग्जैक्टली? सो उसमें फैक्टर्स, solubility को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है solubility पे, that part we are going to see. Okay, then
इसमें हमें थोड़ा सा ग्राफ वगैरह भी देखना पड़ेगा. Then effect of pressure on solubility, and this is very important, Henry's law. इसका डेरिवेशन आता है एग्जाम में. ओके, सो ये लॉ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. देन राउल्स लॉ. सॉल्यूशन में एक अलग अलग लॉज होते हैं, तो जिनके मैंने आपको पिछले साल भी बताया था कि जिसको एक पर्टिकुलर नाम है ना, so that is very important for us. Okay, so Henry's law, then Raoult's law. Okay, we वेपर प्रेशर में आता है, वेपर प्रेशर थियोरी ये एक्सप्लेन करता है. so this law is important. सारे लॉज और सारे थियोरीज इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा. so then very important point, ideal and non-ideal solutions, same as we have seen in the case of gases. Okay, ideal solutions, non-ideal solutions. so वो क्या है वो देखेंगे. then properties देखो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की. तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस एग्जैक्टली. देन हाउ यू कैन lower the vapor pressure. Then continuation of Raoult's law for non-volatile solutes. Then relative lowering of vapor pressure. So for Raoult's law, this is very important. Then molar mass of solute from vapor pressure lowering. molar mass कैसे इफेक्ट होता है वो देखेंगे. boiling point elevate कैसे होता है. so how what is the factors responsible for elevation of boiling point. Then boiling point elevation as a consequence of vapor pressure lowering. so उसका relation क्या है वो देखेंगे. ओके, देन ये भी देखो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट कैसे होता है, मोलर मास पे कैसे इफेक्ट होता है ये देखेंगे. देन व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्टली, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कैसे लोअर हो जाता है वो. देन मोलर मास पूरा का पूरा डेरिवेटिव मतलब डेरिवेशन से इस लेसन में. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट. ओके, so molar mass of solute from freezing point depression. so कैसे ये होता है. then here comes some kind of theory part, the osmotic pressure, and in the point of view of your exam this is very important. okay, osmosis and osmotic pressure. then this is theory part, isotonic, hypertonic and hypotonic solutions. so osmotic pressure, so one from you can take osmotic pressure for seminar. okay, so this particular point. so इसमें और एक है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. इनका मीनिंग क्या होता है ये आप ले सकते हो. then reverse osmosis, you can add this point in your seminar to reverse osmosis. then colligative properties of electrolytes, ये क्या होते हैं. so इसका ही सारा ये क्या है तो क्या है एडिशन है सारी. ओके, सेकंड पॉइंट फॉर सेमिनार यू कैन टेक वेंट ऑफ फैक्टर. ओके, ये वेंट ऑफ फैक्टर आप ले सकते हो फॉर सेमिनार. then Van't Hoff factor and degree of dissociation, this particular expression is very important. And here ends your lesson. Okay, so this is complete outlook of your lesson. These are the points we are going to study from tomorrow. Okay, so be prepared for this lesson. और इसमें जो सारे डेरिवेशंस है वो अच्छे से करने की प्रैक्टिस करो. ओके, 4-5 बार लिखते जाओ. and as you all love mathematics, this will be very easy for you I think. देखते हैं बायो के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है. we will see that particular part. okay, so from tomorrow we are going to start this lesson. okay, and पहले मानस का सेमिनार होगा and then we will start this particular lesson. and today हमारा छोटा ही लेक्चर हुआ है आज, so you can enjoy this remaining time. okay, and while enjoying you can also start to write those assignments. okay, you are going to submit that assignments till next Thursday. okay, so we can stop now and we will continue tomorrow.